नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। ललितपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक मासूम बच्ची जिसके साथ गांव के ही 4 आरोपियों ने दरिंदगी की। आरोप है कि जब वो इंसाफ मांगने थाने पहुंची तो वहां बैठे दरोगा ने भी उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और इस मामले ने हड़कंप मचा दिया। तो वहीं आरोपी दरोगा फरार चल रहा है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम पर खाकी की काली छाया, नाबालिग पर दरिंदों का साया। थाने के अंदर लिखी दरिंदगी की दास्तान। खाकी के भेष में थाने में मिला शैतान। मांगने गई नाबालिग पुलिस वाले से इंसाफ। चेहरे पर दिखी हैवानियत, आंखों में खौफ। वो है ललितपुर का दरिंदा थानेदार। मामला हुआ दर्ज, आरोपी दरोगा फरार। ललितपुर के पाली थाने का दरोगा तिलकधारी सरोज फरार है। आरोप बेहद संगीन है। आरोप यह है कि रेप पीड़िता 13 साल की नाबालिग लड़की से थाने के अंदर ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया। तो वहीं आरोपी दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन दरोगा तिलकधारी सरोज फरार चल रहा है। आरोप है कि इस पाली थाने में तैनात दरोगा तिलकधारी सरोज की गंदी नजर मासूम पर पड़ गई। इंसाफ दिलाने के बहाने कमरे में ले गया और बंद दरवाजे के पीछे अपनी हैवानियत को परोस दी। कितनी चीखी होगी, कितनी चिल्लाई होगी, लेकिन थाने के अंदर लुटती हुई असमत को बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मासूम की असमत को लूटने का आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा तिलकधारी सरोज पर है। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। खाकी को दागदार करने वाला दरोगा तिलकधारी सरोज अब फरार चल रहा है, तो वहीं पुलिस अपने इस शैतान दरोगा की तलाश में जुटी है। दरअसल 22 अप्रैल को नाबालिग को 4 लोग ले गए। गाँव के 4 लोगों पर नाबालिग से रेप का आरोप है। 3 दिन तक नाबालिग से किया गैंगरेप। 25 अप्रैल को दरिंदों ने नाबालिग को छोड़ दिया था। 25 अप्रैल को जब मासूम दरिंदों के चंगुल से छूटी तो थाने पहुंची थी। इसी पाली थाने में 27 अप्रैल को नाबालिग पहुंची थी। दरोगा तिलकधारी सरोज पर नाबालिग से रेप का आरोप है। दरोगा समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ललितपुर कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो अभी तक आरोपी दरोगा फरार चल रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब सरगर्मी से दरोगा तिलकधारी सरोज की तलाश कर रही है, जिस पर खाकी को दागदार करने और थाने में दरिंदगी करने का आरोप लगा है। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र जैन की रिपोर्ट। तो इस दरिंदे दरोगा की तलाश भी पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर रेप के आरोपी पूर्व एसओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जिस तरीके से टीमें गठित की गई थी इस पूरे मामले में अब रेप के आरोपी पूर्व एसओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार किया गया है। और प्रयागराज में ही तिलकधारी सरोज की फोन की लोकेशन मिली थी, प्रयागराज से ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर
ललितपुर में महापाप का जो आरोपी है पूर्व एसएचओ से गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज से पूर्व एसओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रयागराज में ही तिलकधारी सरोज की फोन की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, कहां से गिरफ्तारी हुई है तिलकधारी सरोज की और अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, एबीपी गंगा ने अब से 2 घंटे पहले ही ये खबर ब्रेक की थी कि तिलकधारी सरोज की जो लोकेशन है वो प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास बताई गई है और उसके बाद पुलिस टीमें लगी गई हैं और जैसे ही वो नंबर ट्रेस हो जाएगा वो लोकेशन एग्जैक्ट पता चलेगी, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो एडीजी जोन को ये जानकारी मिली थी, उसके बाद उन्होंने कई टीमें लगाई थी और अभी उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो तिलकधारी सरोज है आरोपी एसएचओ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज से ही गिरफ्तारी की गई है और अब से कुछ देर के बाद एडीजी जोन मीडिया को इस बारे में डिटेल से जानकारी देंगे कि यहाँ किससे मिलने के लिए आया था, क्या मकसद था और क्या कुछ कहना है अब वो पुलिस कस्टडी में आने के बाद, और क्या पूरा मामला कैसे गिरफ्तारी की गई, कैसे पुलिस ने जाल बिछाया अपने ही एसएचओ को गिरफ्तार करने के लिए। तो अब से कुछ देर के बाद मीडिया ब्रीफिंग होने वाली है, उसमें बहुत सारी जानकारी जो है इससे जुड़ी हुई वो पूरी मिल जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए मोइन। तो ये बड़ी खबर है, प्रयागराज से तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता रहे हैं कि 2 घंटे पहले लोकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास मिली थी, उसके बाद एडीजी ने कई टीमों को गठित किया था और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और थोड़ी देर में प्रयागराज पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग भी की जाएगी कि आखिर कहां से पकड़ा गया, किन परिस्थितियों में पकड़ा गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ललितपुर का जो आरोपी दरोगा है, थाना अध्यक्ष जो है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में लोकेशन मिली थी और प्रयागराज से ही तिलकधारी सरोज की गिरफ्तारी हो गई है। ललितपुर कांड का जो आरोपी है दरोगा, थाना अध्यक्ष पाली थाने का, उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। ललितपुर में जिस तरीके की घटना हुई, कई टीमें ललितपुर पुलिस की तरफ से भी गठित की गई थी, लेकिन जब पता चला कि लोकेशन जो फोन की है प्रयागराज में मिल रही है, तो प्रयागराज पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले में जाल बिछाया गया, ट्रैप लगाया गया। और अब बड़ी खबर यह है कि आरोपी थाना अध्यक्ष तिलकधारी सरोज, यानी कि पूर्व थाना अध्यक्ष पाली थाना तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में ही तिलकधारी सरोज की फोन लोकेशन मिली थी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस एक्टिव हुई और कई टीमें गठित की गई और आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रयागराज में ही लोकेशन मिली थी, जिसके बाद से प्रयागराज पुलिस एक्टिव हुई और 2 घंटे पहले बीपी गंगा ने आपको बताया था कि हाईकोर्ट के आसपास लोकेशन मिली है और अब प्रयागराज पुलिस की तरफ से पुष्टि कर दी गई है कि तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में प्रयागराज पुलिस की तरफ से ये ब्रीफ कर दिया जाएगा कि गिरफ्तारी कैसे हुई। और मोइन हमारे साथ जुड़े हुए। मोइन, लगभग कितनी देर में प्रयागराज पुलिस ये ब्रीफिंग कर देगी कि दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया, कहां से किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया? देखिए, प्रयागराज से ही गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। हमारे साथ प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश साहब हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, वो पूरी जानकारी दे देंगे। सर, ये क्या पूरा मामला था, किस तरह से गिरफ्तारी की गई है और कैसे आप लोगों ने ट्रेस? ये जनपद ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसमें आरोपित इंस्पेक्टर के लिए सुबह आज मेरे पास सूचना आई, जो एडीजी जोन कानपुर के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की इसकी तलाश है। उसके बारे में डिटेल बताई गई और उसके लिए उनकी एक टीम भी यहाँ पर आई। डीआईजी रेंज झांसी हैं श्री जोगेंद्र, उनके द्वारा भी मुझे बताया गया कि इस तरह की सूचनाएं हैं। तो हमने एक जोन की टीम अपने यहाँ से इंस्पेक्टर वृंदावन राय के साथ में लगा दी गई और वहाँ से जो एक सीओ यहाँ पर इमरान आए थे, तो उनकी टीम भी साथ में रही। तो दिन में कई बार इनका जो फ़ोन से इनका लोकेशन मिला, तो ये जगह बदलते रहे बार बार। पहले पता चला कि ये बांदा में किन्नी बाबू के पास हैं, फिर पता चला कि ये राजापुर में चित्रकूट में है और उसके बाद में एक बार पता चला डीएम कंपाउंड के आसपास देखे गए हैं, फिर पता चला कि हाई कोर्ट के पास है। तो टीम लगातार इनका पीछा करती रही। इनके एक साथी को पहले पकड़ लिया गया जो इनके साथ साथ चल रहा था और उससे जब पूछताछ की गई तब उन्होंने इंस्पेक्टर के बारे में बताया। तो इनको पकड़कर वहाँ टीम को हैंडओवर कर दिया जा रहा है और उसके बाद जो भी इनके साथ जो आगे विवेचना की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस जगह से गिरफ्तारी हुई है प्रयागराज?
ये प्रयागराज में हाई कोर्ट के पास से ही इनकी गिरफ्तारी के अभी बताया गया है और टीम उनको लेकर फिर वहाँ के लिए रवाना हो रही है। तो ये प्रयागराज क्या करने के लिए आए हुए थे, क्या कुछ पूछताछ में बताया ना? नहीं, इनका यहाँ से कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ आसपास में इनका आना जाना रहा है और संभवतः कोई लीगल एडवाइस के लिए या उसके लिए इनका कोई यहाँ पर व्यक्ति था जिसने इनको राय दी होगी कि सरेंडर हो सकते हैं, तो इस तरीके से इनका यहाँ पर आना हुआ और इनसे विस्तार से जब पूछताछ होगी तब बताएंगे। सर, पूछताछ में उन्होंने कुछ बताया है घटना के बारे में या टीम को हैंडओवर कर दिया गया, वो जो टीम थी वहाँ की वो जाँच करे? अभी घटना के बारे में क्योंकि इसमें विवेचक उनसे पूछताछ करेंगे तभी इसका परिणाम सामने आएगा। ठीक है, तो ये थे एडीजी जोन प्रेम प्रकाश साहब जिन्होंने घटना के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो है आरोपी जो एसएचओ थे उनकी गिरफ्तारी की गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास से गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल मोइन, और ये एक जिस तरीके से एडीजी प्रेम प्रकाश से आपने बात की कि जो पुलिस है, चाहे एडीजी कानपुर हो चाहे झांसी पुलिस हो, मतलब कई जिलों की फोर्स ने एक साथ बड़े समन्वय के साथ काम किया, लेकिन दरोगा ने पूरे फोर्स को छका दिया पूरे दिन और लोकेशन बदलता रहा, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें 2 जोन की पुलिस टीम लगी हुई थी और सबसे पहले जो है वो कानपुर जोन के जो एडीजी थे उन्होंने प्रयागराज पुलिस से बातचीत की और वो लगातार लोकेशन बदल रहा था। जैसा एडीजी प्रेम प्रकाश साहब ने बताया कि पहले सुबह बांदा में उनकी लोकेशन मिली, उसके बाद चित्रकूट में मिली और चित्रकूट के बाद फिर जो है वो कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास लोकेशन मिली। मोइन, आपको रुकना चाहेंगे, सीधे हम रुक करते हैं नितिन ललितपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ललित, ये जो प्रयागराज से गिरफ्तारी हो गई है, फिलहाल क्या तस्वीरें आ रही हैं और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सर, देखिए इस समय अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलकर आ चुके हैं और वो उनके साथ जो पूरी लोकल यूनिट है वो यहाँ मौजूद है। ललितपुर के जिला अस्पताल में इस समय अखिलेश यादव पहुंचे हुए, करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने पीड़ित परिवार का दर्द जाना है। वहीं दूसरी तरफ आज जो दरोगा है उसको प्रयागराज से अरेस्ट कर लिया गया है। तिलकधारी सरोज की अरेस्टिंग हो गई है। बिल्कुल, तो नितिन के पास जाएंगे। नितिन ललितपुर में मौजूद है, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे, जिला अस्पताल में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और मोइन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन के पास जाएंगे और सीधे लेकिन मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई चली, 2 जोन की पुलिस लगी रही, लेकिन बावजूद उसके अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ गई पुलिस को। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो कानून के जानकार हैं, उनको इस बात का अच्छे से पता था कि कहीं भी एक जगह रुकने पर जो है वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और इस पूरे मामले में जिस तरीके से शासन का रुख था जो है वो कड़ा रुख था जो है वो, उसके बाद उन पर ये कार्रवाई होनी तय थी। लगातार लोकेशन बदलते रहे, सुबह बांदा, उसके बाद चित्रकूट, चित्रकूट से कौशाम्बी, कौशाम्बी से प्रयागराज और प्रयागराज आए हुए थे एक रिश्तेदार के जरिए किसी वकील से कानूनी राय लेने के लिए, लेकिन ये पूरी कवायद काम ना आई और जो पुलिस का बड़े अधिकारी थे उन्होंने जिस तरीके से वो मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, लगातार उसको मॉनिटरिंग की गई, उसके ज़रिए जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई और इन जो आरोपी इंस्पेक्टर हैं इनके साथ एक जो शख्स है उनको पहले ही डिटेंड कर लिया गया था और उनके ज़रिए गिरफ्तारी करने में आसानी हुई और पुलिस ने जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये माना जा सकता है कि गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सियासी कोहराम मचा हुआ था वो कम से कम कुछ शांत हो सकता है। बिल्कुल मोइन, और लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है, माना जा रहा था कि हो सकता है कि ब्रीफिंग प्रयागराज में हो, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो ललितपुर की पुलिस है, जो कानपुर जोन है, जब वो इसे लेके जाएंगे तो हो सकता है ब्रीफिंग कानपुर जोन में हो। प्रयागराज में ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं होने वाली है कि वो घटना के बारे में क्या कह रहा है, किससे मिलने आया था, डिटेल जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाएगी पुलिस की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जो आरोपी इंस्पेक्टर है वो लगातार जो है अपनी लोकेशन बदल रहा था और उसके बाद जो कानपुर रेंज जोन के एडीजी हैं उन्होंने प्रयागराज पुलिस से मदद मांगी थी। खुद एडीजी जोन प्रेम प्रकाश साहब हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके दफ्तर में हम मौजूद हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से लगातार जो है बांदा से लेकर चित्रकूट और कौशाम्बी और प्रयागराज हर जगह जो है वो टीमें तैनात की गई और लगातार जो फ़ोन था उसको सर्विलांस पर रखा गया। लोकेशन बदलने की वजह से
से 3 जिलों में गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उसके बाद जाकर के प्रयागराज में जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आरोपी इंस्पेक्टर पहुंचा है वहां पर गिरफ्तारी की जा सकी, ये मुमकिन हो सका। तो एक बड़ी खासी मशक्कत करनी पड़ी प्रयागराज पुलिस को, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो आपसी कोऑर्डिनेशन था वो कोऑर्डिनेशन काम आया और सभी जिलों के जो टीम थी वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में थी और इसी वजह से जाकर के आरोपी इंस्पेक्टर पर शिकंजा कस पाया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकने में कामयाब हो पाई। बिल्कुल मोइन, अभी इस वक्त जो आरोपी दरोगा है वो कहाँ है, क्या उसको सुपुर्द कर दिया गया है? यहाँ से ले जाने के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कि कब पुलिस लेकर जाएगी उसको आगे? देखिए, यहाँ पर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के साथ ही साथ ललितपुर से एक टीम यहाँ पर, जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, आरोपी को गिरफ्तार करना था, वो टीम यहाँ पर आ गई थी। लिखा पढ़ी के बाद जो है वो उस टीम को, जो आरोपी इंस्पेक्टर है, वो उस टीम को हैंडओवर कर दिया गया है। अब वो टीम जो है वो जा करके बाकी पूरे जो घटना हुई है उस घटना के बारे में उसका बयान दर्ज करेगी, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल भेजा जाएगा। तो जिस तरीके से गंभीर मामला है उसमें जेल जाना तय है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन था वो कोऑर्डिनेशन काम आया, मुस्तैदी काम आई और जो आरोपी इंस्पेक्टर था एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना बदल रहा था, उसकी कवायद फेल हुई और आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जा सका। बिल्कुल मोइन, लेकिन जिस और इस वक्त हमारे साथ एडीजी जोन प्रेम प्रकाश साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं, तो एक बार फिर से हम उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ी जो है। सर, किस तरीके से लगातार वो लोकेशन बदल रहे थे, तो कैसे आप लोग ट्रेस कर पाने में कामयाब? इसमें आज जब सुबह बताया गया हमें कि इस तरह का एक आरोपी इंस्पेक्टर है जो वहाँ से फरार हो गया है घटना का उसमें कारित करने के बाद में, तो हमने फिर इसके नंबर लिए, एक टीम लगाई और साथ ही जो वहाँ से टीम आई थी उनको भी बता दिया गया कि जैसे भी यहाँ से लोकल सपोर्ट चाहिए हम उन्हें करेंगे। तो पहले बताया गया कि कोई बाबू हैं वो इनके कांटेक्ट में हैं, उनके नंबर से इन्होंने बात की, उसका इंटरसेप्ट भी मुझे मिला। इन्होंने अपनी पत्नी से भी बात की, उससे भी जो है उसके बारे में भी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिर बांदा के बारे में सूचना मिली कि ये बांदा में कहीं पर आसपास हैं, किसी के पास छुपे हुए हैं, लेकिन वहाँ जब तलाशा गया तो वहाँ से फिर ये निकल चुके थे। उसके बाद राजापुर चित्रकूट के बारे में सूचना मिली, वहाँ भी जब वहाँ तलाश किया गया वहाँ नहीं मिल पाए। और उसके बाद प्रयागराज में जो टीम थी उन्होंने एक इनके साथी को पकड़ लिया जो लगातार इनसे संपर्क में था। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये जहाँ इनकी गिरफ्तारी की गई है उस पॉइंट पर मिल गए। तो वहाँ से इनको लाकर और उसके बाद हमने वहाँ के जो टीम आई हुई है ललितपुर से उनको हैंडओवर कर दिया। अब आगे की जो कार्रवाई है विवेचना की, इनका मेडिकल, गिरफ्तारी आदि वो ललितपुर की टीम द्वारा की जाएगी। ये अपना ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे या कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ज़रिए आप लोगों ने ट्रेस? ये बार बार नंबर बदल रहे थे, जिसमें एक आरक्षी का नंबर ट्रेस हुआ है, एक अन्य एक सिविल के अधिकारी हैं, इनकी पत्नी है। ये सारे मोबाइल्स ऐसे हैं जो एक नया नंबर की भी बात उसमें आ रही थी, तो इन्होंने इस तरह के नंबर बार बार बदल के चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन अंततः इनको आज पूरे दिन की मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। मतलब ये लोकेशन बदल रहे थे, साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी बदल रहे थे ताकि ट्रेस ना किया जा सके? जी, इन्होंने कई मोबाइल, अलग अलग मोबाइल नंबर से बात की और साथ ही अपनी लोकेशन जहाँ जहाँ भी मिलते रहे पुलिस टीम गई, लेकिन ये वहाँ से उससे पहले निकल जाते थे, लेकिन अंततः फिर यहाँ पर पकड़ लिया गया। सर, इनको क्या ललितपुर जो टीम आई थी उसके हैंडओवर कर दिया गया? हाँ, उनको टीम को हैंडओवर कर दिया गया, वो इनको ले जाएंगे और इनका मेडिकल कराना, इनसे पूछताछ और आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उनके द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, ये एडीजी जोन प्रेम प्रकाश साहब थे जो ये जानकारी दे रहे थे कि जो आरोपी इंस्पेक्टर है ना सिर्फ लोकेशन बदल रहा था बल्कि बार बार अपने मोबाइल नंबर भी बदल रहा था, कई सहयोगियों के नंबर लिया हुआ था, परिवार वालों के दूसरे नंबरों से बातचीत की जा रही थी। इसके साथ ही साथ एक जानकारी मिली है कि एक नया जो है नंबर, नया मोबाइल नंबर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके दूसरों के नंबर से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि बच सके पुलिस के फंदे से। लेकिन ये सारी कवायद काम नहीं आई और अंततः गिरफ्तारी हो गई। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास से गिरफ्तारी हुई है और यहाँ से जो है जो ललितपुर की जो पुलिस है, जो जांच टीम है, उसके हैंडओवर कर दिया गया है। वो मेडिकल कराने के बाद ललितपुर के लिए टीम लेकर के रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन मोइन, चूंकि ये इंस्पेक्टर है और पुलिस की छानबीन की, विवेचना की बारीकियों को समझता है, इसने वो सारी तकनीकी लगाई कि कितनी देर तक एक लोकेशन पर रुकना है,
बार बार नंबर बदलना है, किस तरीके से पुलिस के आने से पहले निकल जाना है। मतलब एक बड़ा लुका छिपी का खेल चला। भले अब चूंकि 2 जोन की पुलिस लगी थी तो बहुत ज़्यादा खेल नहीं चल पाया, बाकी पूरे उम्र का उसने तजुर्बा लगा दिया था पुलिस को छकाने में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आरोपी इंस्पेक्टर ने अपने बचाव में हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लगातार लोकेशन बदलता रहा। आज दिन की अगर हम बात करें तो सुबह की लोकेशन बांदा थी, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद कौशाम्बी ज़िला और कौशाम्बी ज़िले के बाद फिर प्रयागराज। तो लगातार लोकेशन बदले जाने का पहली कवायद की गई। उसके बाद लगातार जो मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर बदले जाते रहे, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया, रिश्तेदारों के फ़ोन इस्तेमाल किए गए, सहायक के फ़ोन इस्तेमाल किए गए, नया मोबाइल भी खरीद करके नया मोबाइल नंबर लेकर के उसका भी इस्तेमाल किया गया और लगातार मोबाइल नंबर बदल करके ये कोशिश की गई कि पुलिस इन नंबरों को सर्वेलांस पे ना लगा सके, ट्रेसिंग ना हो सके, गिरफ्तारी ना हो सके। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ वकीलों से कांटेक्ट करने के लिए आया था ताकि शायद कुछ कानूनी रेमेडी किसी वजह से मिल जाए और गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन उसके अपने महकमे के जो दूसरे अधिकारी हैं वो ज़्यादा भारी पड़ गए और आरोपी इंस्पेक्टर की चालाकी कतई काम नहीं आई, शिकंजा कसा गया और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की टीम जो है ललितपुर के लिए लेकर रवाना हो चुकी है आरोपी इंस्पेक्टर को। बिल्कुल। और मोइन, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा मामला बना, अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, तो गिरफ्तारी के बाद थोड़ी राहत तो मिलेगी, क्योंकि सियासी सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं और ये मामला लंबा चलेगा ऐसी पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि राजनीति इसमें थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी ना होती तब तक ये पूरा मामला सियासी गलियारों में खूब गूंजता रहता और सबसे पहला सवाल यही होता कि आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी कब होगी, क्या महकमे के लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल लगातार उठते रहते, लेकिन राहत की बात यह है कि आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो निश्चित तौर पर राजनीति होगी, लेकिन एक जो बड़ा सवाल खड़ा किया जाता अब शायद उस पर कुछ विराम लग सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया गया। मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए। प्रयागराज से बड़ी खबर है कि रेप के आरोपी पूर्व एसओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है और एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम किस तरीके से उन्होंने बताया और किस तरीके से उसको ट्रैप में लिया गया, उस सारी बातें उन्होंने विस्तार से बताई। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लगातार मोबाइल पर नजर रखी गई, लोकेशन पर नजर रखी गई, बांदा में पकड़ने की कोशिश हुई, चित्रकूट में पकड़ने की कोशिश हुई, आखिर में कामयाबी प्रयागराज में मिली। तो कुल मिलाकर दोनों जोन की जो पुलिस है उनके लिए एक राहत तो है, क्योंकि गिरफ्तारी में जितनी देरी होती उतनी फजीहत पुलिस की होती और उतने सवाल उठते। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासी कोहराम मचा, तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, सहानुभूति जताई और उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़े करने की कोशिश की, तो उसके बाद से जो है लगातार जो है वो पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे थे। और अगर आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी ना होती तो बार बार यही सवाल उठते कि क्या महकमे के जो अधिकारी हैं वो अपने ही मातहत को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो सवाल उठते गंभीर हो जाते, लेकिन उन सवालों पर विराम लगा है। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज से आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो गई है।